किसी कंपनी के बारे में शेयर होल्डिंग को देखते हैं तो शेयर होल्डिंग देखने के टाइम तीन चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हमारा ध्यान पब्लिक पे जाता है। सबसे पहले आता है प्रमोटर, प्रमोटर के बाद आता है एफआईएस और एफआईएस के बाद आता है डीआईएस। ये तीन बात की जाए शेयर होल्डिंग के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बात की जाए प्रमोटर कंपनी की अगर शेयर बेच रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है, शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने लगता है अगर प्रमोटर कुछ बड़ी परसेंटेज में सेलिंग कर दें तो। उसके अलावा अगर एफआईएस किसी कंपनी से पैसा निकाल रहा है, अगर ये भी सेलिंग कर रहा है तो भी गिरावट आती है। वहीं एफआईएस अगर बड़ा पैसा डाल रहा है तो तेजी आ जाती है। वही चीज़ डीआईएस में भी होती है। डीआईएस अगर बड़ी माल बिकवाली कर दे तो उस पॉइंट पे देखना आपकी गिरावट तो आती है, बट इस चीज़ का फ़ायदा एफआईएस लेता है। और जब एफआईएस किसी कंपनी से बाहर निकलता है तो उसका फ़ायदा डीआईएस लेने की कोशिश करता है, अगर कोई फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो इस पॉइंट पे तीनों की जो इंपॉर्टेंस है, ये तीनों शेयर होल्डिंग पॉइंट में काफ़ी आईएमपी होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात की जाए तो बड़े इन्वेस्टर आप बोल लीजिए या बड़े ब्रोकर की बात करें, बड़े फंड हाउस की बात करें तो उनका इस केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ये जो कंपनी है, गिरावट वाली कंपनी है, इसमें जो है अपना जो स्टेक है वो इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है, बढ़ाया है। तो उस पॉइंट पे चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एफआईएस के तौर पे कि कौन सा वो फॉरेन इन्वेस्टर है, बाहर देश का जो दूसरा निवेशक होता है, बड़े दूसरे देश के जो फंड हाउसेस होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, जिस तरीके से हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टर में कवर होती हैं, वैसे ही एफआईएस होते हैं जो बड़े दूसरे देश के इन्वेस्टर होते हैं। तो एफआईएस अगर हम देखें जो फॉरेन इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये केमिकल के अंदर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड का इन्वेस्टमेंट 4.27% है। वहीं गवर्नमेंट पेंशन फंड की बात की जाए तो उनका स्टेक यहाँ पे आप देख सकते हो 2.25% के आसपास है। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको नजर आएगा नीचे, अगर मैं आपको गोल्डमैन सैच्स फंड्स की बात की जाए तो इनका इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो पहले के टाइम पे 1.94% था, फिर 1.78% हुआ, फिर 1.29% हुआ, फिर 1.16% हुआ। ऐसे इनका स्टेक धीरे धीरे कम होता गया और एकदम से जीरो हो गया था। यहाँ पे जीरो होने के बाद वापस से बात की जाए तो गोल्डमैन सैच्स फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने। कुछ बात की जाए हम यहाँ पे न्यूज़ को अगर देखते हैं तो कुछ न्यूज़ आर्टिकल के मुताबिक बात की जाए तो गोल्डमैन सैच्स ने इस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, जिसके चलते कंपनी वापस से चर्चा में नजर आई। और जिस दिन ये हिस्सेदारी इंक्रीज हुई उस दिन वापस से यहाँ पे थोड़ा बहुत जंप जो है हमको यहाँ पर इस कंपनी में नजर आया। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसका नाम है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। केमिकल सेक्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, बट जैसा कि आपको पता है कि केमिकल इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनीज है उन सब का अभी बैंड बजा पड़ा है, सबके अंदर ज़बरदस्त गिरावट आ चुकी है। और इस गिरावट के माहौल में केमिकल सेक्टर के नाम से ही लोग डरते हैं, क्योंकि पैसा काफ़ी हद तक नीचे जा चुका है इन्वेस्टर का। और कब वापस से तेजी आएगी इन केमिकल इंडस्ट्री की कंपनियों के अंदर वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टॉक मार्केट के बेसिस पे, क्योंकि इन्वेस्टर नज़र गड़ा के बैठा है कि कंपनीज कब रिकवरी दिखाएंगी। और इसी चक्कर में अगर आप देखो तो इन कंपनीज में जो डीआईएस का स्टेक रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, वो अभी आप देखो तो कुछ खास बदलाव में नहीं है, कम करने के बाद वापस से डीआईएस बढ़ा भी रहे हैं। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर कंपनी के बारे में जो अपडेट है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे और फंडामेंटल के पॉइंट पे जो चीज़ें जरूरी हैं उसको देखने वाले हैं। तो अगर आप कुछ यहाँ पे डेटो के हिसाब से देखोगे, इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से, तो यहाँ पे निकल के आएगा कि कंपनी ने जो यहाँ पे गोल्डमैन जो सैच्स है इसने अपना एक्वायर किया है 5 यहाँ पे सीधे देख पाओगे 5.043% के आसपास का शेयर्स नवीन फ्लोरिन के अंदर। तो ये अपडेट मार्केट में काफी हाईलाइट होती हुई अभी नजर आ रही है कि गोल्डमैन सैच्स ने अपना कितना परसेंटेज ऊपर बढ़ाया है इस कंपनी के अंदर, तो उसको बात कर लेते हैं। तो अगर हम बिजनेस वाइज देखें केमिकल स्टॉक के बेसिस पे, तो ये जो कंपनी है ये प्रोड्यूसिंग करती है रेफ्रिजरेशन गैसेस, स्पेशल ऑर्गेनोफ्लोरिन की बात करें, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स की बात की जाए, इस केसेस को कंपनी काम करती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। और इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पर ये जो स्टॉक के अंदर राइज आया था, जो तेजी आई थी, उसमें जो स्टेक है वो इंक्रीज हुआ था गोल्डमैन सैच्स का। और ये स्टेक आप देख सकते हो कि 4.67% से अब जो इंक्रीज हुआ है और अब टोटल स्टेक हो चुका है 5% के आसपास। और एक बड़े नंबर में आपको नजर आ रहे होंगे शेयर, जो कि पहले बात की जाए तो 2,31,000 से ज़्यादा बड़ा नंबर था, 23 के आसपास का आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से नंबर नज़र आ रहा है इक्विटी शेयर्स के बेसिस पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर्स में अगर हम सीधे देखने जाएंगे तो 23,19,391 इक्विटी शेयर्स है, जो कि मार्केट के हिसाब से 5% के आसपास का डेटा है। और इसी अपडेट के चलते मार्केट में यहाँ पे कंपनी में एक तेजी नजर आई कि जिस तरीके से गोल्डमैन सैच्स ने जहाँ पे जो एक्वायर किया
और अपने परसेंटेज बढ़ाए, उसके चलते मार्केट में काफ़ी अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ था। फ्यूचर प्लान की बात की जाए तो नवीन फ्लोरिन कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर गोल्डमैन का स्टेक बढ़ा है, फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। तो इन्वेस्टिंग की बात की 450 करोड़ के आसपास का नया यहाँ पे प्लांट की बात कर रही है सेटअप के चलते बात की जाए तो यहाँ पे 40,000 टन पर ईयर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की बात की जा रही कैपेसिटी दहेज के अंदर। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्रोथ जो है कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 तक ये काम चलता नजर आएगा, ऑपरेशन रन हो जाएगा। उस स्पेशल केमिकल के बेस पे जो दहेज प्लांट है इनका, वहाँ पे 540 करोड़ की यहाँ पे जो प्लांट के अंदर ऑपरेशन चलाने की बात कही गई थी, और इसमें भी कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा डाल रही है। सूरत प्लांट के अंदर ही पैसा डाल रही है मार्केट के अंदर ग्रोथ के हिसाब से। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे नवीन फ्लोरिन का बड़ा टारगेट है, और ये टारगेट आप देख सकते हो कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के हिसाब से कंपनी ने सेट किया हुआ है। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है और कंपनी का फ्यूचर वाइज बात की जाए ग्रोथ करने का प्लान चल रहा है, उससे कंपनी में बड़े इन्वेस्टर भी अभी ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर हम ग्रोथ के पॉइंट से देखते हैं तो हम नवीन फ्लोरिन की बात की जाए जर्नी के बारे में बात करें कि इसका शेयर प्राइस अब तक कैसे रहा, कैसी गिरावट रही, कैसी तेजी रही, तो उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो नवीन फ्लोरिन का एक शेयर अभी 3761 के आसपास है। लॉन्ग टर्म के डेटा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो कंपनी का शेयर काफ़ी अच्छा रहा है। 5,730% का रिटर्न इन्वेस्टर को इस कंपनी से मिला हुआ है, और ये 64 रुपये 52 पैसे का था 2007 के टाइम पे, और इसने अपना जो हाई लगाया था वो आप टॉप लेवल इसका देख सकते हो, यहाँ पे करीब 4600 रुपये के आसपास का था इसका जो टॉप लेवल यहाँ बना था। 4600 के बाद अभी गिरते गिरते ये अपना जो प्राइस है वो 3600 के आसपास ला चुका है। तो काफ़ी बड़ा डाउनफॉल इसके अंदर आया है, और काफ़ी बड़ी गिरावट हम देखे जाए तो नवीन फ्लोरिन के अंदर देख पा रहे हैं। और ये अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसके अंदर गिरावट है, इसके साथ में मल्टीपल जितनी भी आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ की कंपनी देखते हो, उन सारी केमिकल इंडस्ट्री की कंपनियों के अंदर आपको शेयर प्राइस में बड़ी गिरावट नजर आ रही होगी। और यही एक कारण है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में लंबे वक्त से गिरावट देखता है, किसी इंडस्ट्री के अंदर गिरावट देखता है, तो वहां पर वो अच्छी कंपनीज को यहाँ पर देखने का ट्राई भी नहीं करता, कोशिश भी नहीं करता कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस वाइज क्या चीज़ें बदल रही है, कंपनी में क्या प्लान चल रहा है। उसका फ़ायदा फिर लॉन्ग टर्म में बाद में चलता है, उसका पता चलता है कि नहीं कंपनी ये चीज़ कर रही थी और उसका फ़ायदा मिल रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई तो पैसा बन रहा है, तेजी आ गई, तो वो चीज़ें क्रिएट होती। तो उसके पहले ही बड़ा इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज को ध्यान दे रहा होता है। बाकी हमारा ये कोई मकसद नहीं कि आप ये नवीन फ्लोरिन को खरीदो, हमने सिर्फ आपको एजुकेशन के पर्पज़ से बताया था कि इस वीडियो में ये कंपनी के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। बड़े इन्वेस्टर हैं, इनकी फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है, उस अपडेट को हमने कवर किया। कंपनी के प्लान के बारे में बात की, कंपनी किस तरीके से अपना कैपेक्स कर रही है, अपने जो प्लांट है उनके अंदर कैपेसिटी को बढ़ा रही है, नए नए जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, अपने फाइनेंशियल 2026 तक क्या प्लान कर रही है वो हमने आपको बताया। बाकी मार्केट सीखना है आपको तो ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें हमने आसानी से वो सारी बातें बताई जो आम आदमी के लिए जानना, सीखना, समझना जरूरी है, जिससे कि वो जर्नी अपने स्टॉक मार्केट की काफ़ी आसान कर सकता है। मार्केट को सीख करके 5 से 7 साल का अनुभव आपको ई बुक में पढ़ने को मिलेगा।